नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पंकज किशोर जी के द्वारा लिखी गई किताब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इस 5वें अध्याय में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं समानता का संघर्ष। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का विवाह रमाबाई से सन 1908 में हुआ था, पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिताया था। वह अपने अध्ययन, नौकरी तथा समाज सुधार के कार्यों में व्यस्त रहे। उनकी पत्नी रमाबाई खामोशी से उनके परिवार की देखभाल करती रहीं। वह अपनी पत्नी के इस त्याग को महसूस किया करते थे। जब वह विदेश में थे तब भी वह अपनी पत्नी को अपनी बचत से खर्च भेजा करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर 2 पुत्रों गंगाधर एवं यशवंत राव के पिता बने। उनके पुत्र गंगाधर की मृत्यु बचपन में ही किसी बीमारी से हो गई थी। हर पिता की तरह वह भी अपने इकलौते पुत्र यशवंत राव के स्वास्थ्य तथा पढ़ाई के लिए चिंतित रहा करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने जुलाई 1923 में बम्बई उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कार्य आरंभ किया, पर वहां भी वकील अस्पृश्य जाति के वकील को सहयोग देने को तैयार नहीं थे। उन्हें पिछड़ी जाति तथा निचले तबके के लोगों के केस ही मिलते थे। इसी से उनका गुजारा चलता था। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। अब उन्होंने ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस की जो दलित समुदाय की उन्नति के लिए आंदोलन चला सके। इसी बीच उन्हें एक मानहानि का केस मिला। यह केस 3 लेखकों बागड़े, जेचे और जवलकर के खिलाफ था। ये तीनों लेखक निचले तबके के थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एनिमीज ऑफ कंट्री, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को देश की दुर्दशा के लिए दोषी ठहराया था। ब्राह्मण ही अस्पृश्यता, सामाजिक शोषण, कुप्रथाओं तथा जातिवाद के द्वारा समाज को विभिन्न वर्गों में बांट रहे थे। उन्होंने ही अपनी कार्यसूची हिंदुओं पर थोपी है। हिंदू सुधार कार्यक्रम ने इसकी पुष्टि भी की है। पुणे के ब्राह्मणों की पिटीशन को कोर्ट ने डॉक्टर अम्बेडकर की दलीलें सुनकर खारिज कर दिया और केस खत्म हो गया। यह केस डॉक्टर अम्बेडकर के लिए व्यक्तिगत जीत थी। देश के दलित लोग अब उन्हें अपने नेता के रूप में देखने लगे थे, ऐसे नेता जो उन्हें अस्पृश्यता के जीवन से आज़ाद कराएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 जुलाई 1924 को दलितों के विकास के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस संस्था के प्रथम अध्यक्ष गुजराती हिंदू एवं प्रसिद्ध वकील सर चिमनलाल हीरालाल सेतलवाड़ थे। डॉक्टर अम्बेडकर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने उच्च वर्ग के हिंदुओं को भी इस सोसाइटी की कार्यकारी समिति में शामिल किया। सोसाइटी महाराष्ट्र के हर प्रांत में सम्मेलनों का आयोजन करने लगी। सोसाइटी का 3रा सम्मेलन 10 से 11 अप्रैल 1925 को आयोजित किया गया। बेलगांव के निपानी जिले में आयोजित सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषण देते हुए कहा, महात्मा गांधी हरिजनों के उत्थान पर इतना जोर नहीं देते हैं जितना हिंदू मुस्लिम एकता और खादी के इस्तेमाल पर। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने हक के लिए लड़ें। उन्होंने अमेरिका तथा फ्रांस के उदाहरण भी दिए और कहा, हजारों लोग मरे पर अगली पीढ़ी ने इसका आनंद लिया। अगर अभी बलिदान देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इसकी सफलता को भोग सकेंगी। हमारी बिरादरी में माता पिता बच्चों का विवाह तो कर देते हैं, पर यह नहीं देखते कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, आत्मनिर्भर हैं या नहीं। इसलिए वे बच्चों की खराब परिस्थितियों का कारण बन जाते हैं। सोसाइटी का प्रभाव दलित आंदोलन पर भी पड़ा और सोसाइटी दलित आंदोलन का मंच बन गई। इस संगठन ने दलितों के रहने के लिए कई हॉस्टल शुरू किए और सरस्वती विलास नामक एक पत्रिका निकाली। वर्ष 1927 में बाबा साहब की नियुक्ति बम्बई विधानमंडल के सदस्य के रूप में हुई। बाबा साहब ने अपने इस नए पद को बहुत सम्मान दिया। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने विधानसभा में उस समय के बजट की आलोचना भी की। एक बार उन्होंने गृह मंत्री होस्टन को यह सबूत भी दिया कि पुलिस कमिश्नर ने
अछूतों को पुलिस फोर्स में नियुक्त करने से इनकार कर दिया है। हालांकि कानून में ऐसा प्राविधान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे काबिल नेता के नेतृत्व में दलित आंदोलन आगे बढ़ने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस दलित आंदोलन को धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन से अलग रखा। इसी दौरान बाबा साहब को एक ऐसे बिल के बारे में पता चला जिसके अनुसार अछूतों द्वारा आम जगहों से पानी लेने को, उसके उपयोग को कानूनी करार दिया गया था। हरिजन कुओं, तालाबों, नदी जैसी जगहों से पानी ले सकते थे। अछूतों को इन आम जगहों से पानी लेने का कानूनन अधिकार था। बाबा साहब ने इसी नए कानून की मदद से आम जगहों से पानी पीने का हक अछूतों को दिलाने का संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ से यह लड़ाई शुरू की क्योंकि वह इस क्षेत्र को जानते थे। चवदार तालाब को मुक्त कराने हेतु महाड़ सम्मेलन 19 मार्च 1927 को आयोजित किया गया, जिसमें 5000 लोगों ने भाग लिया। गुजरात तथा महाराष्ट्र से लोग महाड़ में एकत्र हुए। इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 नए संकल्प दिलवाए। नंबर 1, मृत जीवों का मांस नहीं खाएं। नंबर 2, लोगों की पत्तलों में छोड़ी जूठन न खाएं। और तीसरा, अपनी जातिगत रुकावटों को न देखते हुए किसी भी मध्य वर्गीय जाति के लोगों की तरह पेश आएं, उनके जैसा रहन सहन अपनाएं। इसी सम्मेलन में यह निर्णय भी लिया गया कि महाड़ तालाब का पानी वहाँ के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे किसी भी जाति के हों, जैसा कि म्युनिसिपल फैसले में कहा गया है। बाबा साहब एक जुलूस के साथ महाड़ की सड़कों से होते हुए महाड़ तालाब तक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस तालाब का पानी स्वयं चुल्लू भर कर पिया। इसके बाद सभी ने वह पानी पिया। फिर सब सम्मेलन कक्ष में लौट आए। कुछ सवर्ण हिंदू इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने इसका विरोध करने की कोशिश की। आखिर वह इन अछूतों को पीने के पानी को कैसे छूने देते। उन्होंने उसी वक्त सम्मेलन कक्ष पर हमला कर दिया जब लोग वहाँ खाना खा रहे थे। कुछ लोग बुरी तरह घायल भी हुए। बाबा साहब को बहुत क्रोध आया, परंतु सवर्णों की इस हरकत पर भी वे शांत रहे और क्रोध को दबा गए, क्योंकि वह जानते थे कि यह समय धैर्य रखने व निर्णय लेने का है। वहाँ उपस्थित लोगों से उन्होंने कहा कि वे विरोध न करें और अपना कार्य अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए जारी रखें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की यह दूरदर्शिता ही थी, वरना परिस्थिति विस्फोटक हो जाती, क्योंकि इसी सम्मेलन में बहुत से ऐसे फौजी भी मौजूद थे जो उस फौज से थे जिसने अफगानिस्तान की लड़ाई में और अन्य लड़ाइयों में भाग लिया था। वे विरोधियों के लिए आतंक पैदा कर सकते थे। पुलिस के आने पर बाबा साहब ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और 5 हमलावरों को सजा दिलवाई। यह महाड़ सत्याग्रह दलित आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की यह पहली बड़ी उपलब्धि थी। इतिहास में यह पहला अवसर था जब दलितों ने अपने हक के लिए सीधी टक्कर ली थी। इस सम्मेलन की खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोगों ने इस सम्मेलन में लिए गए 3 संकल्पों पर पूरी तरह अमल करना शुरू कर दिया। दलितों पर इस कार्य का बुरा असर भी पड़ा। कई गांवों में उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। देश भर में इस घटना की प्रतिक्रिया भी हुई, पर वीर सावरकर जैसे कई समाज सुधारकों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपना पूरा समर्थन दिया। तो दोस्तों, हमने इस 5वें अध्याय में समानता का संघर्ष के बारे में पढ़ा तथा दोस्तों अब 6ठे अध्याय में हम लोग बाकी कई संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।